पकड़े तो छांगुर बाबा आप पकड़े गए ना, तो पकड़े गए एक दो न, जब ज्यादा भ्रष्टाचारी है, तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़े गए हमारे यहाँ गोंडा में, कई अधिकारी पकड़े जा रहे। अरे आओ, कह रहे गोंडा में अधिकारी पकड़े जा रहे। अरे कई अधिकारी पकड़े गए घूस लेते हुए, लेकिन समय लग रहा है। जो समय इतना समय लग गया, 8 साल बीत गया, और कितना समय लग गया? इनके घरों पे बुलडोजर चलावे, इनकी संपत्ति जब्त करे, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो, और 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, टॉप 10 अपराधी, 750 तो लिखा पड़ी में, उनके घरों पे कब बुलडोजर चलेगा? और बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, उनकी तनख्वाह जोड़ दीजिए और 10 लाख और दे दीजिए, उसके बाद कहां से आया? ये जांच क्यों नहीं करते हैं? राम राज्य में अगर ये नहीं हो पाएगा तो किस सरकार में होगा बताइए? योगी आदित्य गाजीपुर से गाजियाबाद तक, ये बताओ ब्रजेश सिंह क्या है? साधु संत है? बता तो दिया, बता लो उनके ऊपर क्या कार्रवाई कराओगे? पत्रकार हो जाकर पूछो माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं बता रहा हूँ, ब्रजेश सिंह के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, जाओ जरा कार्रवाई कराओ। 24 घंटे में जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, सारे लोग नाक रगड़ने लगेंगे और त्राहिमाम बोलने लगेंगे, लेकिन सरकार जो है निकम्मापन पे आ गई है। सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है, ठोस एवं प्रभावी कदम उठा ले। जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं अभी घुटने टेक देंगे, इनको जेल भेज। आज संत महंत मुख्यमंत्री हैं, ये कहते हैं हमारी जनता ही हमारे बच्चे हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपकी जनता ही आपके बच्चे हैं, तो भ्रष्टाचारियों पे क्यों नहीं आप कदम उठा रहे हैं? 24 घंटे की बात कर, 24 घंटे ज्यादा बता रहे हैं। अरे योगी जी सवेरे निकले और जहां अब चुपके से 2-4 जगह छापा मार दिए, अब सवेरे 2 घंटा से बेसी हो रहा है। निकलेंगे योगी जी, कब साधेंगे? पूरे देश में धर्म परिवर्तन करने वाले संगठन एक्टिव हैं, धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग एक्टिव हैं, जो बराबर लोगों को धन का लालच देकर के, पैसे का लालच देकर के धन परिवर्तन कराते रहते हैं। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा पकड़े गए हैं। छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराते थे लोगों को पैसा दे करके, महिलाओं को, जो लड़कियां थी उनको पैसे का लालच दे करके। ये कैसे योगी राज में कैसे संभव हो पा रहा है? योगी राज में संत महंत मुख्यमंत्री हैं, राम राज्य की सरकार बताते हैं, तो कैसे हो रहा? पत्रकार महोदय शुक्ला जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत चतुर पत्रकार हैं, तो आप इस पे क्यों नहीं जो है जाके पड़ताल करते हैं कि आखिर क्यों है? इनकी एलआईयू क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस विभाग वहाँ क्या कर रहा था कि इतना बड़ा जो है साम्राज्य बना लिए छांगुर बाबा का? काफी समय से ये सब चल रहा है। हाँ, काफी समय से चल रहा। तो कैसे चल रहा? तो मैं रोज बताता हूँ ना कि तहसील में चले जाइए, तहसील से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी रोज जीरो टॉलरेंस कहते हैं, तो केवल अखबारों में आप लोगों के बड़े बड़े चैनलों पे छपता है, यही जीरो टॉलरेंस है? आपकी एलआईयू इंटेलिजेंस खुफिया विभाग क्या कर रहा था कि छांगुर बाबा जो है इतना बड़ा साम्राज्य बना लिए और उसके बाद जो है तमाम धर्म परिवर्तन करा रहे थे? तो क्या पुलिस विभाग को वहां पता नहीं था, एलआईयू को पता नहीं था? ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की विफलता है और योगी सरकार की विफलता है। माननीय योगी आदित्यनाथ संत महंत मुख्यमंत्री, इनकी विफलता है। 7-8 साल से आप सरकार में हैं और इस तरह का धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या पुलिस विभाग आंख मूंद लिया था? क्या जिला प्रशासन ने आंख मूंद लिया था? क्या एलआईयू इंटेलिजेंस ने आंख मूंद लिया था? तो ये सब जो है भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के कारण ही हो रहा है। और जब तक भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा तो ऐसे छांगुर बाबा पैदा होते रहेंगे और इस तरह के गलत काम करते रहेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, जो जब ये कहते हैं ना कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो अब जनता हंसने लगी है कि केवल बना दिया, एकदम मजाके बना दिया। आप सोच लीजिए कि कितना दूर है बलरामपुर गोंडा है, कहाँ? यही तो घटना है छांगुर बाबा का। तो कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिए अनैतिक तरीके से? तो वो भी राम राज्य की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जिसका लोग जो है बहुत गुणगान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लोग भी, पत्रकार महोदय भी अपना जो है खूब बड़प्पन गाते हैं कि ऐसा नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है कि सच बोलना चाहिए। आपका जो है जिम्मेदारी बनती है कि सच को दिखाएं, चाहे जिसकी सरकार हो। सरकारें तो आती जाती है, सच ही दिखाता है, कोई किसी एक पक्ष की बात नहीं करता। आखिर बताइए सरकार की विफलता है कि नहीं? माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार की विफलता है कि नहीं? 7 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, तो कैसे ये छांगुर बाबा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिए? कैसे खड़ा कर लिए? जितने सरकार के लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे तभी। अब माने नहीं, आप तो ऐसे है कि सरकार के लोग ही इन्वॉल्व है। और दूसरी बात की जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं पूरे प्रदेश की,
आप ये बताइए, जिस जिले में है एमएलए एमएलसी उस जिले में हवेली बनाए, लखनऊ में हवेली बनाए, नोएडा गाजियाबाद नैनीताल में हवेली बनाए, मुंबई में बनाए, पूना और नासिक में हवेली बनाए, 200-300 बीघा का पूना में कृषि फार्म, लखनऊ में कृषि फार्म, और बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए ये लोग, और 6-6 7-7 फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं, कहाँ से लाए हैं? ये जनता के जो विकास का जो निधि पाते हैं, विधायक निधि, उसको हड़प कर जाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। तो आप ये बताइए जो है उसके बाद जो है भ्रष्टाचार करते हैं, तो उस पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और इनके अगल बगल में बैठते हैं। आप बता दें, जितने एमएलए एमएलसी हैं ज्यादातर के ऊपर, किसी के ऊपर 58 मुकदमे हैं, किसी के ऊपर 60 मुकदमे मर्डर के, भ्रष्टाचार के। बीजेपी में जो लोग हैं वो तो एकदम पाक साफ कहते हैं, एकदम मतलब गंगा में धुले हुए, एकदम कहते हैं ना, गंगा से भी पवित्र। हाँ कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम चरित्रवान पार्टी के लोग हैं। वही लोग चरित्रवान होते हैं जो सपा में भ्रष्टाचारी थे, सपा में डकैत थे, लुटेरे थे। जैसे बीजेपी की दहलीज पे पहला कदम पड़ता है, वहीं से वो एकदम चंगा। अब भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। आप सोच लीजिए कि जो अन्य जगह भ्रष्टाचारी थे, इनके दल में आ गए तो साफ हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी अजित पवार, शुभेंद्र अधिकारी और हेमंत बिश्व शर्मा पे आरोप लगाए थे स्वयं कि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं, और जनता ने इनके विश्वास में आकर पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई। तो फिर क्या इनको जरूरत पड़ गई कि उन भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी से जो है संबंध कर लिए, अपने पार्टी गले लगा लिए? तो क्यों लगा लिया? अभी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं 2-3, आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो इनका क्या, ये साधु संत जो 3-4 आए हैं तो ये साधु संत हैं? ये सब तो भी भ्रष्टाचारी है, अपराधी हैं। जो अभी विधायक लोग आए हैं 3-4, तो ये क्या है? ये साधु संत है? इनके ऊपर भी आप अगर अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे की बात हाँ, तो ये लोग क्या है? आखिर बता दीजिए, ये लोग क्या है? ये साधु संत है? तो ये सब भी उसी कैटेगरी के हैं। लेकिन अब योगी कैटेगरी के हैं लोग, भाई, ये लोग के बताइए, डरिए मत। भी अपराध जगत से आए हैं ये लोग, जो है सामाजिक सेवा करके नहीं आए हैं। ये लोग भी अपराध जगत को, तमाम मुकदमे हैं। आप हिस्ट्री निकाल लीजिए थाने में जाके, तो अभी बताइए कितना मुकदमा है इन लोगों का? हाँ, तीनों लोगों को। तीनों नाम तो तीनों विधायक हैं। अब नाम हम सबका लेते रहे तो बहुत है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं सब इस समय बीजेपी में। रैंडम वालों का नाम, रैंडम वाले तो ये 3 निकले हैं अभी, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे जी। ये सब क्या है? ये सब साधु संत है क्या? ये समाज सेवक हैं? ये लोग भी उसी तरह के हैं। और भाजपा में भी तमाम बड़े बड़े अपराधी हैं, पहले से हैं। गाजीपुर से ले लीजिए, संतौली से ले लीजिए, बनारस से ले लीजिए, तमाम मैं तो बता रहा हूँ ना, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जो है भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी है। लेकिन एक लोग कहते हैं हम रामराज की सरकार चला रहे हैं। ये रामराज की सरकार नहीं चला रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की सरकार चला रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य नहीं चला रहे हैं। इनमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, और घोर भ्रष्टाचार के कारण ही छांगुर जैसे एक से एक अपराधी पैदा हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का साह उनको प्राप्त है। इसलिए इस तरह का अपराध चल रहा है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ये लोग अपने के कहते हैं हम लोग जो है संस्कारित पार्टी के लोग हैं, हम लोग जो है संस्कारवान हैं। कहाँ संस्कार रह गया? हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, पूरा देश भगवामय हो गया। देखिए हमारे पीछे भी झंडा लगा हुआ है, हर तरफ झंडा लगा, हिंदू राष्ट्र बन रहा है भाई। नहीं तो हिंदू राष्ट्र बनाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, छांगुर बाबा क्या करें? चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे जो है काम करें। रामराज की सरकार बाबा और उनके मंत्री कहते हैं कि सब चंगा मामला है, एकदम मरे नौकरी गांजी हुई है कि वो मुख्यमंत्री है। जो मुख्यमंत्री पद पर चला जाता है, जो मंत्री बन जाता है, वो तो मजा काट रहा है। वो हवाई जहाज जो हेलीकॉप्टर से चल रहा है, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से चल रहा है। जो गरीबी बेबसी लाचारी में गांव में जी रहे, गाय भैंस चला रहे हैं, बकरी चला रहे हैं, मंडई में रह रहे हैं, उनकी दशा देखिए ना। आप तो आए थे रामराज की सबको समान जो है विकास करेंगे, सबका जो है उद्धार करेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो प्रति व्यक्ति आय घट रही है। वो आप कह रहे हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आप पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर का देश बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनेगा? जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को छलने का काम कर रहे हैं ये लोग। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो जीरो टॉलरेंस करते हैं, अब जनता हंसने लगी। क्या यही जीरो टॉलरेंस है कि छांगुर जैसे तमाम छांगुर पैदा हुए हैं, हर जिले में लगभग है, लेकिन एक पकड़ा जाता है तो उसी का हो हल्ला होता है। हर जिले में भ्रष्टाचारी अपराधी, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगल बगल बैठे हैं एमएलए, एमएलसी, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, सारे भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। नाम बताइए कुछ। अरे कितनों के नाम बताएं? अभी नाम नहीं आया। नाम क्या करोगे? नाम पत्रकार महोदय बोलकर नाम बताइए। जितनी मेरी जिम्मेदारी उतनी आपकी जिम्मेदारी है। सब जानते हैं। लाइव इंटेलिजेंस को बताओ, या तो विभाग खत्म कर दो, तुम मुझे दो जिम्मेदारी, मैं बताऊंगा सबका।
वो एलायू इंटेलिजेंस मुख्यमंत्री जी के आसपास कौन? जिसका काम है, माननीय मुख्यमंत्री के पास जितने भ्रष्टाचारी अपराधी रोज मिलते हैं, समझे आप, रोज मिलते हैं, बगल में बैठते हैं। चिन्हित करिए, कुछ नाम बताइए। चिन्हित तो बता दिया, अभी बताया, और 3 तो वही गए हैं, और उससे पहले मैं बताया कि गाजीपुर से सपा के लोग हैं। गाजीपुर से गाजियाबाद तक। ये बताओ ब्रजेश सिंह क्या है, साधु संत है? बता तो दिया, बता लो उनके ऊपर क्या कार्रवाई कराओगे? पत्रकार हो जाके पूछो माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं बता रहा हूँ ब्रजेश सिंह के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, जाओ जरा कार्रवाई कराओ। बड़े पत्रकार बने, शुक्ला जी नाटक नौटंकी बंद करो। जाके मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा कि ये ब्रजेश सिंह साधु है कि समाज सेवा वाले हैं, क्या इनका अपराध नहीं रहा? जाके बताओ, पूछो ना। मैं कह रहा हूँ ऐसा बता रहे हो शुक्ला जी। और कौन? तमाम है। एलायू इंटेलिजेंस क्या कर रही है? वो विभाग खत्म कर दो, जिम्मेदारी मुझको तो, मैं सबका नाम बताऊंगा। पहले एलायू इंटेलिजेंस खत्म करो, पुलिस विभाग खत्म करो। थाने पे नहीं जाओगे, थाने पे जाके पता नहीं लगाओगे किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं। जब पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड क्यों रखी है बनवाई गई, तो ये योगी बाबा क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उन लोगों पे जो है बुलडोजर चलाते हैं, उनकी संपत्ति जब्त करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? जितने अपराधी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे जिस दल के हैं, चाहे जिस दल के हो, उन भ्रष्टाचारियों के जो है संपत्ति जब्त करें, उनके घरों पे बुलडोजर चलाएं, उन्हें जेल भेजें, तब न जनता को कुछ राहत मिलेगी। और जनता का जो है विकास निधि सारे विधायक हड़प कर ले रहे हैं, और जो कमीशन खोरी चल रही है उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? कमीशन नहीं तो ले सुना है रहे हैं। दलाल हैं। ये बताओ, विधायक लोग कमीशन नहीं ले रहे हैं। अगर सही ढंग से काम होता तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बन गया होता। कॉलोनी में लिया जाता है 25,000 रुपए सेवा के लिए, हाँ, सेवा के लिए, अधिकारियों की सेवा के तब जब आप जान रहे हैं तो ये कैसे ले रहे हैं अधिकारी? क्यों ले रहे हैं? जब सरकार की योजना है जीरो टॉलरेंस की, तो ये कैसे ले रहे हैं अधिकारी? आप बताइए, कॉलोनी दे रहे हो तो आप स्वयं पत्रकार बता रहे हैं कि 25,000 ले रहे हैं या 20,000 ज्यादा। तब जब ले रहे हैं तो कैसे रेट है? तो क्या यही राम राज्य है? यही राम राज्य है? यही योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री का सरकार है कि इसमें भी घोर भ्रष्टाचार हो रहा? 1,25,000 या 30,000 दे रहे हो तो 20,000 पहले ले रहे हो, तो क्या यही जीरो टॉलरेंस है? यही जीरो टॉलरेंस माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है? तो ये सोचिए, ईमानदारी से देखिए, घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भ्रष्टाचार रोकिए। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही क्यों नहीं जा रहे हैं? बस इनकी एलायू इंटेलिजेंस और सतर्कता विभाग शून्य है, चुप्पी साधे हुई है। पकड़े तो छांगुर बाबा आप पकड़े गए ना, तो पकड़े गए 1-2 ज्यादा भ्रष्टाचारी है। तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़े गए हमारे यहाँ गोंडा में, कई अधिकारी पकड़े जा रहे। अरे आओ, कह रहे गोंडा में अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। अरे कई अधिकारी पकड़े गए घूस लेते हुए, लेकिन समय लग रहा है। जो समय इतना समय लग गया, 8 साल बीत गया, और कितना समय लगेगा? वही जो समय लगता है वही गलत है। तब तक अधिकारी और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। जब उसके 8 साल बीत गया, समय लगेगा अभी और। समय इनको अगर 50 साल दे देंगे तब भी ऐसे चलेंगे ये लोग। ये चिटिया चाल चल रहे हैं। ईमानदारी से अगर भ्रष्टाचार समाप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो माननीय मुख्यमंत्री जी में, 24 घंटे में जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं सारे लोग नाक रगड़ने लगेंगे और त्राहिमाम बोलने लगेंगे। लेकिन सरकार जो है निकम्मापन पे आ गई है। सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। ठोस एवं प्रभावी कदम उठा ले। जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं अभी घुटने टेक देंगे, इनको जेल भेजे, इनके घरों पे बुलडोजर चलावे, इनकी संपत्ति जब्त करें, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो। और 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। टॉप 10 अपराधी 750 तो लिखा पड़ी में, उनके वो घरों पे कब बुलडोजर चलेगा? और बड़े बड़े अपराधी बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, उनकी तनख्वाह जोड़ दीजिए और 10 लाख और दे दीजिए। उसके बाद कहां से आया? ये जांच क्यों नहीं करते हैं? राम राज्य में अगर ये नहीं हो पाएगा तो किस सरकार में होगा बताइए? योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री है, ये कहते हैं हमारी जनता ही हमारे बच्चे हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपकी जनता ही आपके बच्चे हैं तो ये भ्रष्टाचारियों पे क्यों नहीं आप कदम उठा रहे हैं? 24 घंटे की बात कर रहे हैं। 24 घंटे अभी हरदोई या कहाँ पर घटना हुई थी। वहाँ पे शायद 57 या 75 गुंडा माफिया आकर के थाने में सरेंडर किए थे। वो बड़ा अच्छा लगा था। 24 घंटे की बात कर रहे हैं। अगर 24 घंटे में सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है। 24 घंटे ज्यादा बता रहे हैं। अरे योगी जी सवेरे निकले और जहाँ अब चुपके से 2-4 जगह छापा मार दिए। अब सुबेरे 2 घंटा से बेसिस हो रहा है। निकलेंगे योगी जी, कब साधेंगे? नहीं कर रहे, ये तो गलत है। अगर वो कह रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो अगर कह रहे हैं तो योगी जी को इस बात पे अमल करना चाहिए। देखिए, हम लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन
कहने का मतलब अगर विपक्ष कोई बात कह रहा तो उस पे सरकार को अमल करना चाहिए कि जैसे आप क्राइम पे बुलडोजर चलवाते हैं, वैसे इन अधिकारियों को, जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, उन अधिकारियों को अभी 2 ही 4 अधिकारी के ऊपर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो जाए तो अभी खटाखट से सुधर जाएंगे, लेकिन कोई सुधरने वाला नहीं है। और योगी जी आप तो बहुत ईमानदार आदमी हैं, आप बहुत ईमानदार आदमी, आपकी छवि अधिकारी धूमिल कर रहे हैं, इनको आप सुधारिए। अभी आपके अधिकारी सुधर जाए, 27 में सरकार फिर आपकी बन जाएगी। जनता में नाराजगी साफ बहुत। बात है कि अधिकारियों को सुधारने की आवश्यकता है। हाँ, अधिकारियों को सुधारने की आवश्यकता है। जगह जगह जो क्राइम बढ़ रहा है, अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो गए। अभी आपके माननीय मंत्री जी एक है नंदगोपाल नंदी जी, उन्होंने कहा अफसरशाही बेलगाम है, अभी कहा ना, अभी कल से ही चल रहा है। तो जब आपका मंत्री इस तरह कह रहा है, आपका विधायक इस तरह कह रहा है, अभी सर गाजियाबाद नोएडा के विधायक ने भी ऑब्जेक्शन किया था, ऐसे ही लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। और जब सत्ता में बैठ करके अगर कोई विधायक अगर ये कह रहा है, अब आप सोचिए सत्ता में बैठने के बाद अगर विधायक की ये पीड़ा है तो विपक्ष में बैठने वालों को कितनी पीड़ा होगी। जब सत्ता में बैठ तो करके कहीं ना कहीं 100 की सीधी एक बात है, सरकार भ्रष्टाचार को उस हिसाब से खत्म नहीं कर पाई जितनी अपेक्षाएं थी। हाँ, भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पा रही है। हाँ, अधिकारी जो भी, जैसे हमारे यहाँ गोंडा जिला है, गोंडा जिले में डीएम है श्रीमती नेहा शर्मा जी, बहुत एक्टिव लेडीज है। मतलब वो डीएम बिल्कुल इतनी अच्छे डीएम। गोंडा भ्रष्टाचार नहीं, मतलब भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को तुरंत वो पनिश करती हैं। अभी एक हमारे यहाँ एक अर्दली था, उसकी भी वीडियो वायरल हुई थी, ऐसे ही कुछ उल्टा करके उन्होंने तुरंत सस्पेंड कर दिया, जांच फांच बाद में होती रही। हमारे यहाँ अक्सर अधिकारी लोग पकड़े जाते हैं और कर्मचारी पकड़े जाते हैं, लेखपाल पकड़े जाते हैं, तुरंत वो बर्खास्त, मतलब बर्खास्त करने तो पावर नहीं है, लेकिन तुरंत वो सस्पेंड करते, त्वरित कार्रवाई, खड़े होते हैं, वो तुरंत कार्रवाई करती हैं। और ऐसे ही सारे जिला अधिकारी अगर अभी हो जाएं, सारे कप्तान अगर इसी तरह हो जाए तो अभी क्राइम कंट्रोल बहुत जल्दी, 24 घंटे की बात करें यादव जी, 2 घंटे की बात है। अभी योगी जी चुपके से, ये लाव लश्कर लेकर के नहीं, चुपके से 2-4 जगह छापा मारे, 2-4 जगह छापा मार दें, अभी देखिए क्या स्थिति होती है। साफ और स्पष्ट बात है इनकी कि सरकार कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं थी योगी जी से, बीजेपी सरकार से, कि गुंडा राज खत्म होगा, अपराध खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लूट खत्म होगी, डकैती खत्म होगी, वो सब खत्म करने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से विफल है। ये कह रहे हैं, लेकिन एक बार आप स्वयं से भी प्रश्न पूछिएगा, क्या तहसील में लेखपाल घूस नहीं लेता है? क्या तहसील में आप कोई भी काम कराने जाते हैं तो आपको चुपके से पैसा नहीं देना पड़ता है? क्या अन्य किसी विभाग में, सरकारी विभाग में, आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनवाने आप जाते हैं तो क्या आपको पैसा नहीं देना पड़ता? क्या कॉलोनी पास कराने आप जाते हैं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता? क्या अपने गांव में, अपने क्षेत्र में किसी भी काम के लिए आप किसी भी विभाग में जाते हैं तो क्या वहां पर आपको चुपके से 1000, 500, 2000 की नोट नहीं देनी पड़ती? और अगर देनी पड़ती है तो बस इसे ही भ्रष्टाचार कहते हैं। और भ्रष्टाचार करने वाला सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के जो बड़े पदों पे बैठे हुए अधिकारी हैं। ये सबसे बड़ी चूक उनकी है, क्योंकि अगर बड़ा अधिकारी शांत है तभी छोटे अधिकारी पैसा ले रहे हैं, तभी थाने में घूस दिया जाता है, मुकदमा हटवाने का, मुकदमा लगवाने का, सबका पैसा निर्धारित है थाने में। किसी भी थाने में आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी विधानसभा के किसी भी जगह के थाने पे आप चले जाइए, वहां रेट फिक्स है, मुकदमा लगवाने का भी, मुकदमा हटवाने का भी। फर्जी मुकदमे बनाए जाते हैं, फर्जी मुकदमों में आम लोगों को फंसाया जाता है, और फिर वही फर्जी मुकदमा पहले लगवाने के लिए पैसा लिया जाता है एक पक्ष से, फिर वही फर्जी मुकदमा हटवाने के लिए दूसरे पक्ष से पैसा लिया जाता है। और गुरु यही भ्रष्टाचार है। तो आप खुद ये डिसाइड करिए, योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है कि भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम था, हमने आपको बताया, एक बार आपकी नजर उधर घुमाई। बाकी आप सब लोग अपने दृष्टि से देख करके भी ये सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है और कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है। बाकी बने रहिए राइजिंग भारत के साथ। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला।
अगर हमारी जानकारी, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमारा समर्थन करिए। जय हिंद।